प्रधानमंत्री श्री किरण रिजिजू जो हमारे बीच पहुंचे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, आदर, अभिनंदन। सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। आदर, अभिनंदन, आभार। यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथियों एवं आमंत्रित भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकारीगण, इंश्योरेंस कंपनियों एवं तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम सब यहाँ भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की गई तकनीकी पहल का अगला अध्याय एवं भविष्य की योजना के सहयात्री बनेंगे। आज हम किसानों की सेवा के लिए 3 नवीन तकनीकों को समर्पित करने जा रहे हैं और वो हैं विंड्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम, येस्टेक यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और एड ऐप फॉर इंटरमीडियरी एनरोलमेंट। इन तकनीकों का क्रमशः उद्देश्य किसानों को मौसम की सही जानकारी देना, फसल उपज का सटीक आंकलन करना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया को सुलभ बनाना है। हमारा मानना है कि इन प्रणालियों से हमारे अन्नदाता करोड़ों किसानों को बहुत लाभ होगा और कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा। आज इस शुभ अवसर पर हमारे साथ हमारे बीच हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ सभी का साथ। श्री किरण रिजिजू, माननीय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, पुनः जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। श्री मनोज आहूजा जी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, मौसम विज्ञान महानिदेशक, बहुत बहुत स्वागत। श्री संजीव कुमार जी, अपर सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्री रितेश चौहान जी, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी PMFBY एवं डॉक्टर CS मूर्ति जी, निदेशक MNCFC, सभी का स्वागत करते हैं। हमारे देश की परंपरा है जहां पर अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारा परम धर्म है। तो आइए इस स्वागत को विधिवत रूप से निभाते हैं और सर्वप्रथम मैं रितेश चौहान जी से निवेदन करना चाहूंगी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आप अभिनंदन करें। कृषि मंत्रालय जिसका संबंध करोड़ों किसानों से है, भारत के अन्नदाता से है, जिसका संबंध भारत की मिट्टी के कण कण से है। तो पहले श्री किरण रिजिजू, माननीय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, जो आज हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, मिट्टी को हरा भरा करता है एक पौधा जिसके द्वारा हम स्वागत कर रहे हैं। रितेश जी, आपसे निवेदन है श्री मनोज आहूजा जी का भी आप अभिनंदन करें। अब निवेदन है डॉक्टर CS मूर्ति जी से कि आप डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी का अभिनंदन करें। मिट्टी को हरा भरा करता है ये सुंदर सा प्यारा सा पौधा। डॉक्टर CS मूर्ति जी से पुनः निवेदन, श्री संजीव कुमार जी का भी अभिनंदन करें। सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूं संयुक्त सचिव क्रेडिट और PMFBY के CEO श्री रितेश चौहान जी को कि आप कृपया अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें एवं PMFBY के तहत की गई रणनीतिक, प्रगतिशील और तकनीकी पहलुओं पर प्रस्तुति दें। बहुत बहुत स्वागत। Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me begin by thanking and welcoming the honorable dignitaries on the dais, Honorable Union Minister for Agriculture, Shri Narendra Singh Tomarji, who is chairing this event, our chief guest, Honorable Minister for Earth Sciences, Shri Kiran Rijijuji, Secretary Agriculture,
Shri Manoj Ahuja ji, Director General Weather Sciences, Dr. Mrityunjay Mohapatra ji, Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Agriculture, Shri Sanjeev Kumar ji, and my colleague, Director MNCFC, Dr. C.S. Murthy ji. I also welcome all the dignitaries and officers from Government of India who have graced this occasion, as well as state governments who are an important stakeholder in PMFBY sector. Senior officials from insurance companies are also present here. I extend my warm welcome to you as well. It is said that you can't go very far if you don't begin very near. Accordingly, with immense pleasure and pride, I stand before you today as CEO of PMFBY on this new beginning of crop insurance sector. This momentous occasion has arisen after a long journey of trials and tribulations. Today, I am truly humbled by the presence of two senior cabinet ministers whose guidance and support have been invaluable throughout our journey. At the same time, I would like to profoundly thank my senior in the ministry, Honorable Secretary and Honorable ASNFA, whose, as well as other esteemed colleagues in the ministry and states, without whom efforts we would not have come to this stage today. Ladies and gentlemen, innovation is the cornerstone of progress. We at PMFBY have relentlessly pushed the boundaries of what is possible and are driving technological advancements under the scheme. Today, we proudly unveil our latest initiatives. Let me give you a short presentation on these. So this is the scale of implementation for the scheme. We are in our 15th crop season in Kharif 23. 27 states across the country have implemented the scheme in one or more seasons. And about 48 crore farmer applications have been insured for about 14 lakh crores of value of total sum insured. It is an active ecosystem with 18 insurance companies, 1.7 lakh bank branches, and more than 44,000 common service center branches. Globally, we are largest in terms of the farmer participation. So growth of crop insurance has been phenomenal since the launch of PMFBY. As you can see, in the general insurance sector, the erstwhile schemes from 2010 and 15 used to be at about fifth of the pie at 6%. But after the launch of PMFBY, we constitute about 12% of the pie and come only at the third place after motor and health insurance. So key highlights of PMFBY in the recent years have been that we saw a little decline in enrollment, but with the consistent guidance and effort of Honorable Secretary and the Honorable Minister, last year we saw more than 20% increase in farmer enrolled. And more importantly, this increase happened from non-loany farmers who were not doing it mandatorily. So now 30% of enrollment is from non-loany farmers. And I give the credit for this to the Honorable Minister, who was the guiding light in launch of Meri policy, Mere Haath, because of which a lot of non-loany farmers have enrolled under the scheme. As far as the implementation partners go, the states recently were moving out of the scheme, but we have seen a return of Andhra Pradesh, and even states like Jharkhand, Punjab, Telangana are actively considering the scheme. But more importantly and very happily, I'm happy to note that many companies in the current tender cycle have joined back the scheme. United India, Oriental Insurance being two of them, ICICI Lombard, Chola, and Tata AIG. And we have also seen enrollment of two new companies,
Kshema, and Raheja. So suddenly, after a decline of participation in states and the insurance companies, now there is a very positive trend visible where the companies are participating in the tenders. Sir, in this last tender cycle, I'm happy to report we have had very, very aggressive bidding. Even in one circle, there were 11, 11, 12, 12 companies that participated, and the rates have fallen. We will consolidate that figure and come out with that. But very aggressive and very transparent bidding was witnessed. So, as for the technology interventions that are being launched today, let me start with WINS. WINS, as we all know, stands for Weather Information Network and Data System. It is one nation, one weather data portal where we are trying to accumulate the weather data onto a single portal for the country's use. As we know, already certain states have AWS and ARG networks operational. We are trying to pool that data of the existing networks, and we have worked assiduously with IMD and other stakeholders to actually identify the gaps and fill those gaps to have a uniform hyper-local data available. Now, this data will be on a centralized platform where it will be available for use throughout the country, both by the public sector and the private sector. We will quality check this data. We will ensure that proper protocols and standards are followed when the data is collected. And then a single WINS portal will be made operational on which all of this data will be collated. After this data is quality checked, there will be a single source of data dissemination. And as you know, if it is in the portal, then it can be accessed through API-based access, and therefore this will be available for various uses across the world, across the country, like farmer advisory, weather forecasting, Fasal Bima, and even for research purposes for times to come. The infrastructure that has been visualized is that we will have one automatic rain gauge per GP at the GP level, Gram Panchayat level, and one AWS at the block level. And so, as you can see in the bottom of the slide, it is almost a 5x of what the current network exists. So we will be additionally putting up about 160,000 ARGs and about 3,500 AWS. The next initiative that is being launched for the sector is Aide, which is App for Intermediary Enrollment. This is a collaboration which has been offered through UNDP and Absolute. And what we are trying to do is currently there are only two channels for enrollment under the PMFBY, one being the banks and other being the CSC. Now, both of them being brick and mortar channels, the farmer has to actually visit the bank or the CSC to get enrolled. And traditionally in the insurance sector, normally insurance is sold through intermediary channels. So intermediary channel is a built-in thing in the insurance sector. However, it was lacking within the PMFBY ecosystem. Therefore, we have now built a digital platform for doorstep enrollment. In this, the intermediaries who are certified by IRDA will visit the farmer and get him enrolled. And this creates a very vibrant ecosystem of farmer enrollment. It will be paperless, obviously, with SMS and WhatsApp integration for error-free data entry. Sir, many a times it is said that government apps are often launched but seldom used. I would like to specifically tell that since July 1st, which was the start of this enrollment season, जब से ये enrollment season शुरू हुआ है, तब से आज तक हमने 30,000 एप्लीकेशंस इस पे एनरोल कर दी हैं और एरिया 22,000 हेक्टेयर का एरिया लगभग इस पे किया जा चुका है. And I would personally like to thank all the insurance companies. 11 of them have come forward and put intermediaries on the ground, and this is ongoing activity. 31st of July tak, this will probably be this figure will be probably quite high. The
Other initiative that we are taking, sir, in this ecosystem is with regard to Yes Tech. This is yield estimation system based on technology. This has been in the making for quite some time. It is basically an automation of the crop yield estimation basis remote sensing and other technologies. So we have collaborated with the senior functionaries of ICAR and ISRO. Many of them are, sir, present here today with us. All the scientists from Space Application Center, NRSC, and CRIDA, as well as ICR institutes are here with us. So the way this works is that there will be an estimation models which have been identified after 2 years of pilot studies. Now these estimation models have now been standardized under the guidance and I would say able mentorship of Dr. Murthy, who's been the guiding light in this whole initiative. He has worked hard to bring out a full-fledged manual and recommended it to the government. So these models will then be, data modeling and synthesis will then be done to generate quality checked data reports. Now these reports under the YesTech framework will be given by the technology implementation partners, 3 reports in a season. One at the start of the season, second report will be in the middle of the season, and then at the conclusion of the season. While these reports are given at all the 3 stages, the insurance companies will have the option to raise their observations on the report, and they will be adequately taken care of by the mentor institutes, which are basically the ICAR and ISRO institutes on behalf of Government of India. The end uses of these reports obviously include yield estimation, food production estimation, as well as Fasal Bima. But also in posterity, we are making a specific module to host these reports and the data and the analysis that has been done, so that these reports 10 years down the line would also serve as research input for people who could actually study district wise that how crop behaved and what was the analysis that was taken up. So YesTech vision is that we will move to technology based yield estimation completely probably by the next tender cycle in PMFBY, which will be 2026. And the crops, the states will be free to choose their models, their technologies. We are making it technology and model agnostic. The state is free to choose any model and technology that they want to do. And states will be assisted by mentor institutes. These mentor institutes are being called MITR, MITR, Mentor Institutes for Technology Rollout. These mentor institutes are basically, as I said, ISRO and ICAR bodies who will be on behalf of Government of India taking care and ensuring that these models are run properly. From this season itself, sir, from Kharif 23, we have mandated that 30% of the yield basis which the insurance claims which we paid will be actually taken from these models. So this is a very bold step that under the guidance of the secretary we have taken. And 5 models, as I said, have been finalized for paddy and wheat. The last initiative that is being taken, sir, is settlement of claims of previous years by delinking the central premium subsidy. Now, a brief background on this: in certain states, the claims were pending because the state share was delayed and central share was also held up. But the Honorable Minister and Secretary took a call that we should not hold up the central share just because the state share is held up. If we don't have any issues with the release of the subsidy, then it should be released and proportionate claims will be released to the farmers. So, ladies and gentlemen, in the transformative period of Amrit Kal, these steps will see the private enterprise and public sector converging to realize a common goal of prosperity, resilience, and economic growth for farmers and producers of the country. We have gathered here not just as representatives of various ministries, states, or companies, but as partners committed to shaping the destiny of our nation and its people. They say, plans get you into things, but you got to work your way out. So therefore, together,
let us embark on this remarkable journey and create a legacy that transforms the future of crop insurance in the country and world. Jai Hind. पीएमएफपीवाई के तहत की गई पहलों पर प्रकाश डालने के लिए, हमें अवगत कराने के लिए उन तमाम जानकारियों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अब मौसम विज्ञान महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी से हम निवेदन करते हैं कि हमें संबोधित करें और मौसम संबंधी पहलुओं और कृषक समुदाय पर इसके प्रभाव के बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत बहुत स्वागत। Namaskar, good afternoon. Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Sri Narendra Singh Tomar ji. Honorable Union Minister of Art Sciences, Sri Rijiju ji. Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Sri Manoj Ahuna ji. Additional Secretary, Agriculture and Farmers Welfare, Sri Sanjeev Kumar ji. Dr. P.S. Murthy, Director, MNCFC, Sri Ritesh Chauhan ji, distinguished colleagues and friends from Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Art Sciences, other ministries, departments, dear friends from press and electronic media, ladies, gentlemen, distinguished scientists participating in this program, apart from the colleagues from insurance companies. At the outset, I congratulate Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for bringing out a paradigm shift in the approach of the country towards mitigating the hazards associated with our farmers. It will be a leading example as the entire government machinery along with the public-private partnership will be addressing the requirements of the farmers. The introduction of the winds, aids, and YesTech are the most novel ideas in this transformation, which will be directly beneficial for the public in general, farmers, disaster managers, and of course, the industries, including the insurance companies. As all of us know, the weather plays a dominant role in the society. There is perhaps no such sector which is not affected by the weather and climate. And over the periods, with the improving forecast accuracy of the weather and climate, the demand of the weather information has improved multifold. So therefore, we have to brought out the schemes and the facilities which can meet the requirement of the various sectors, and especially the agriculture sector. So this is the need of the hour to improve the quality, to improve the standard, to improve the availability and accessibility of the informations with respect to weather data, so that it can meet the micro-scale weather forecast for the farmers, weather-based farm advisories, pre-season crop planning, crop insurance, disaster management, crop yield management, infrastructure planning with respect to agricultural sector. India Meteorological Department has been working in this direction with collaboration of Minister of Agriculture and Farmers Welfare and many others to provide the information which is popularly known as agro-meteorological advisory services. So at present, this service is being provided at the district level and the block level, and there is a complete collaboration. And we have already demonstrated the public-private partnership to provide this information in terms of the weather forecast, in terms of the crop forecast, in terms of the advisory for the actions to be taken by the farmers. And also, it demonstrates the role of technology and collaboration in the country to reach out to the last mile and provide the support for farmers' benefit. This is also being augmented with the establishment of automated weather stations, automated rain gauges, not only by IMD, but also by many states. Many states come up with the support from the India Meteorology Department to establish the AWS energy. And with the introduction of winds,
All these observations from IMD and other scientific establishments and the states can be integrated, and we can have a country-level database. This database can be utilized not only to provide the current status, but also it can be assimilated in the models to provide the forecast for the coming days. It can also help in insurance and other precautionary measures. This facility will need continuous coordination, continuous monitoring, and improvement over the years. We are very happy that India Meteorological Department and Minister of Earth Sciences is an active partner in these schemes and will continue to be active partner. And whatever role is given for India Meteorological Department, Minister of Earth Sciences will be happy to carry out for complete implementation of all these schemes so that farmers can be benefited at large to meet the target of doubling the farmers' income. I once again congratulate Minister of Agriculture and Farmers' Welfare and those scientists and engineers and the people involved behind for the success of today. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अब आज के इस अवसर पर हम भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा जी से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि अब आप हमें संबोधित करें, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, IMD के डायरेक्टर जनरल श्री मृत्युंजय महापात्रा जी, मेरे सहकर्मी एडिशनल सेक्रेटरी संजीव कुमार, CEO प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रितेश, MNCFC के निर्देशक CS मूर्ति, उपस्थित केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य सरकार से आए हुए अधिकारीगण, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और अतिथिगण, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज ये जो आपके सामने जो 3 टेक्नोलॉजी के पीसेस आपके समक्ष रखे गए हैं, ये भी आपको जो बताया गया, जो प्रस्तुतिकरण इसके पहले करी गई थी, इसके कुछ रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ गए हैं। बट ये सारा कार्य करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ। उनके सदा जो मार्गदर्शन देते रहते हैं और एक तरह से टीम वर्क के ऊपर बहुत जोर देते हैं। मैं किरण रिजिजू जी का भी बहुत आभारी हूँ कि अपना समय दे के इधर उपस्थित रहे हैं, और उनके विभाग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि IMD ने इसमें सर हमारे साथ मिलके काम करा है, और आगे का जो रास्ता है वो भी हम एक साथ तय करेंगे। और ये भी सर बताना चाहता हूँ कि आपके फोरकास्ट के ऊपर हमारा विभाग बहुत निर्भर करता है, और समय पे उसका हमें मिलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी तक बड़ी ठीक जानकारी IMD ने हमें दी है। मैं CEO प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रितेश का, मूर्ति जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो कार्य करा गया है ये कोई छोटा कार्य नहीं है। काफ़ी 3 इन्होंने आज टेक्नोलॉजी दिखाई है, बट और भी कई प्रौद्योगिकी के इंटरवेंशन करे गए हैं इस योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए। और कारण यही है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि इंश्योरेंस है एक एक्चुरियल गेम है। एक्चुरियल मतलब इसके बीच में आपका रिस्क क्वांटिफिकेशन ठीक प्रकार से होना बहुत ज़रूरी है, और विशेष करके जब निजी कंपनियां हैं जो बिडिंग करती हैं, अगर जो कंपनियां बिड करेंगी अगर उनको क्लैरिटी नहीं है कि कितने मात्रा में रिस्क है तो वो बिडिंग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने रितेश ने बताया भी था कि हमारा इस वर्ष तक काफ़ी जो प्रीमियम रेट थे कुछ 14% 15% आता था, इस वर्ष घट के काफ़ी कम आ गया है, 10% से भी कम आ गया। ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसके पीछे जो कार्य करा गया है उसके कारण ही ये संभव हुआ है। तो इसके लिए सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि काम उन्होंने करा है। और
आगे का लक्ष्य हमारा यही है, इसको और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन इसमें लाना। कई राज्य अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनको कन्विंस करना कि अगर वो स्कीम में आएंगे, किसान जो हैं, अब आप देखते हैं कि जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, रिस्क बढ़ रहे हैं, प्राइसेस का भी अप डाउन होता है, रिस्क बढ़ रहे हैं। किसान के लिए रिस्क का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसको करना, या अगर रिस्क होए तो उसको कॉम्पनसेट करना है, किसान के लिए बहुत जरूरी है। देश में हमारे 86% जो किसान है, सीमांत किसान या छोटा किसान जिनको हम बोलते हैं, देयरफॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के ऊपर जो हम इंश्योरेंस देते हैं, एक बहुत बड़ी योजना है, विश्व में एक सबसे बड़ी इस प्रकार की योजना है। और अन्य क्षेत्र की जगह अगर आप इंश्योरेंस देखेंगे, कृषि में इंश्योरेंस देखेंगे, इसकी समस्याएं अलग है। और उसके ऊपर जहाँ पे बहुत छोटे छोटे किसान हैं, आपकी लैंड होल्डिंग बहुत छोटी छोटी है, क्रॉप में डाइवर्सिटी है, ये पता लगाना कि कितना लॉस हुआ है, एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है, कहाँ हुआ है, एक बड़ा, मैं कहता हूँ इट्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बट मुझे बहुत खुशी है कहने में कि कई हद तक, किसी हद तक हमने उसको एड्रेस करा है, एक तरह से सक्सेस भी मिला है। बट वी वांट टू कैरी फॉरवर्ड इन दिस वे एंड विद इन कमिंग 2-3 ईयर्स यही लक्ष्य है कि 2026 तक हम पूरी इंश्योरेंस को टेक्नोलॉजी बेस्ड बना लें। टेक्नोलॉजी बेस्ड इन द सेंस कि इट इज एबल टू कैप्चर द रिस्क्स, द लॉसेस एंड टारगेट द फार्मर, जिसका इम्पैक्ट, जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। यही हमारा टारगेट है। और यही कहना चाहूँगा कि टीम के साथ अच्छी इन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, इसी में आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ मैं छोटा कहना चाहूँगा, एक इन्होंने जो विंड्स के बारे में कहा, IMD एक संस्था है जिसने अपने रेन गेज स्टेशन पूरे भारत में लगाए हैं। IMD को छोड़ के कई राज्य सरकारों ने लगाए हैं, निजी प्राइवेट कंपनीज ने लगाए हैं, यूनिवर्सिटीज में भी लगे हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं देश में इस प्रकार का एक यूनिफाइड, एक नेशनल नॉलेज सिस्टम हो, क्रेडिबल हो, डेटा प्रॉपर हो, एनालिटिक्स बिल्ट इन हो। तो इसी प्रकार का विंड्स हम वही बनाना चाहते हैं, IMD के साथ मिलके, दोनों मिलके एक नेशनल प्लेटफॉर्म जिसमें सारे रेन गेज स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर गेज स्टेशन अपना डेटा दें, क्रेडिबल हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, और उस पर एनालिटिक्स हम ही बिल्डअप कर देंगे, सो दैट फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एनालिटिक्स, कोई चाहे निजी कंपनियां उसके ऊपर एडवाइजरी देना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को यूज करें, हम जो सरकार की एडवाइजरी कर देते हैं उसको टेलर मेड करके किसान को हम दे पाएं। इसी तरह और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे ड्राउट में भी अब 4 विभागों में मिलकर इसी प्रकार का पोर्टल बनाया है। तो मेरे ख्याल एक फ्यूचर है, जो नॉलेज अवेलेबल है उसको हम क्रेडिबल करके एक नेशनल प्लेटफॉर्म में लाएं, और उसको यूज करके हम किसान की भलाई के लिए कैसे यूज कर पाए, वो एडवाइजरी जो हम देना चाहते हैं प्रेसाइज हो। तो ये सारा डेटाबेसेस उसको जरूरत पड़ेगी, बारिश कितनी है, पेस्ट है कि नहीं, कौन सी फसल उसने लगाई है, बहुत डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। क्योंकि जेनरिक नॉलेज अगर हम किसान को देंगे, किसान का कुछ उतना फायदा नहीं होता, उसको बड़ी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, ठीक टाइम पे चाहिए, एक्शनेबल चाहिए, और उसको वैल्यू दिखना चाहिए। तो ये एक हमारा सामने एक और लक्ष्य है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा, सबको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग उपस्थित रहे हैं, हमारे मंत्री जी का, किरण रिजिजू जी का, और जो मंच पे सारे उपस्थित हैं सबको, और PMFBY की टीम, MCNFC के डायरेक्टर और उनकी टीम, कि उन्होंने इतने कम समय में ये सारी उपलब्धियां पाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई बहनों के लिए सरकार के द्वारा जितने भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, कितना कुछ किया जा रहा है, इन सब के बारे में बताने के लिए, इस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। जिस पल का हम सबको इंतजार था, वो लम्हा अब आ चुका है। विंड्स पोर्टल की लॉन्च की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री किरण रिजिजू जी से माननीय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री भारत सरकार को अब मैं अनुरोध करती हूं कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर विंड्स पोर्टल का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां सभी की ओर से करतल ध्वनि से आइए। तैयार हो जाइए एक परिवर्तनकारी पहल के लिए, एक ऐसी पहल जो सभी भारतीयों को मौसम के ज्ञान से सशक्त करेगी और भारत को मौसम की शक्ति का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। पेश है विंड्स, मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम, भारत का एक ऐसा मौसम पोर्टल
जो पूरे देश के मौसम डेटा के सामूहिक ज्ञान को एक मंच पर एक साथ लाएगा। विंड्स के साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से मौसम डेटा को एकत्र करना है। विंड्स के द्वारा हम ब्लॉक दर ब्लॉक देश भर के सभी स्वचालित मौसम स्टेशनों AWS और स्वचालित वर्षा गेजों ARG से बहुमूल्य जानकारी घर घर पहुंचाएंगे। बीमाकर्ताओं, बैंकों, किसानों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को समय पर सटीक एवं भरोसेमंद जानकारी प्रदान करते हुए सारा डेटा विंड्स पोर्टल पर दिखाया जाएगा। इस पहल की मदद से हम भारत के मौजूदा AWS और ARG नेटवर्क को 5 गुना बढ़ा पाएंगे और भारत का पहला ऐसा वेदर डेटा सिस्टम बना पाएंगे जो कृषि, आपदा प्रबंधन, बीमा, जोखिम मूल्यांकन और जलवायु अनुसंधान में सरकार की क्षमताओं को और अधिक मजबूत करेगा। एक ऐसी दुनिया जहां किसान घर बैठे मौसम के सटीक पूर्वानुमान और स्थानीय जानकारी की मदद से आत्मविश्वास के साथ अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बना पाएंगे। विंड्स के साथ हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहां हर निर्णय सटीक मौसम डेटा की शक्ति द्वारा समर्थित होगा। आइए और अपने देश के किसानों के भविष्य के लिए मौसम संबंधी ज्ञान की संभावनाओं को बेहतर बनाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। हर चेहरे पर नूर चढ़ा, हर दिल में खुशी समाई है। इस नई शुरुआत के लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री किरण रिजिजू, जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, अब हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप हमें संबोधित करें, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि महोदय। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री मनोज आहूजा जी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, श्री संजीव कुमार जी, अपर सचिव, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी, महानिदेशक मौसम विज्ञान विभाग के, श्रीमान रितेश चौहान जी, संयुक्त सचिव एवं CEO प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डॉक्टर CS मूर्ति जी, निर्देशक MNCFC, और यहाँ आए हुए मंत्रालय के जितने अधिकारी हैं और एक्सपर्ट्स, अलग अलग संस्थाएं से आए, और ख़ास करके इंश्योरेंस कंपनी के और जितने भी इस महान कदम में सहयोग देने वाले, आप सबको मैं नमस्कार भी करना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। आज कृषि मंत्रालय के अगुवाई में बहुत अच्छा काम शुरू हुआ, और जो हमने अभी जो ऐप लॉन्च किए और जो करने वाले हैं, इससे बहुत आम लोगों को, खास करके गांव में हमारे आम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। हम सबको मालूम है कि हमारे यहाँ जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमारा परिस्थिति बदल गई, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होते रहा, और पिछली 9 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है कृषि के क्षेत्र में, वो अद्भुत है। लेकिन उसको अगर हम एक पैकेज करके नहीं देखेंगे तो फिर उसको सेगमेंट वाइज काफ़ी अचीवमेंट में हम बांट सकते हैं, लेकिन जो 9 साल को एकजुट में हम देखेंगे सारा
हमारे जो अचीवमेंट हुए हैं, तो सचमुच में हम एक विश्व का एक लीडिंग नेशन हम अपने आप को मान सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो समय समय में कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए जितना काम किया है, वो भी अपने आप में एक नई कीर्तिमान साबित होने लायक है। टेक्निकल और बाकी चीज़ों में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका ब्रीफिंग भी हो गई है और जॉइंट सेक्रेटरी ने बहुत अच्छी तरह से आरंभ में उसका प्रस्तुतिकरण किया। और जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमारा कृषि का विकास के लिए काम करने वाले हैं और आगे करते आए हैं, वो हमारे लिए महत्व है। और हम सबको मालूम है हमारे भूमंडल में जो बदलाव ला रहे हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग जितना जो दिखता है वो कभी कभी महसूस नहीं करता है। हम सबको मालूम है कि दुनिया का मौसम तो बदलते जा रहे हैं। हम लोग ने खुद बचपन में देखा है, आप लोग ने भी सब देखा होगा कि हमारे 50 साल 60 साल के अंदर में ही कितना बदलाव हुआ है। अब शिमला नीचे का आसपास में हिमाचल में जहां एप्पल का पैदावार होता था, अब ये शिफ्ट होते होते हम जब जवान होते होते किन्नौर वगैरह में बहुत एप्पल मिलता था, अब देखते देखते ये लाहौल स्पीति पहुंच गए हैं। ये तो 10-15 साल की बात है। और इस स्पीड को आप देखेंगे तो आप मान सकते हैं कि आप अगले 25-30 साल में क्या होने वाले हैं। और अगर हम उसके मुताबिक रेस्पॉन्सिव एंड एप्रोप्रिएट साइंटिफिक मैकेनिज्म हमने तैयारी नहीं किया तो उसका जो गंभीर नतीजा आने वाले हैं वो भी हम समझ सकते हैं। एक सीजन अगर बहुत अलग तरीके से बिहेव किया मौसम में, तो भी उससे कितना बड़ा विनाश हो सकता है अगर हमने तैयारी नहीं किया। मनुष्य अपने आप में कंफर्टेबल जोन में जरूर रहता है, लेकिन कुछ लोग का एक आदत होता है कि भविष्य को हम फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए भी ठीक समय में हम तैयार रहते हैं। अभी हम पुणे में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हमारे जो सेंटर है क्लाइमेट का लेकर के सेंटर बड़ा, वहाँ मैंने साइंटिस्ट लोगों से, रिसर्च के जितने भी लोगों से मैंने बात किया। उसमें एक नोएडा का हमारा सेंटर है और पुणे में एक सेंटर है। पुणे वाला का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या नाम था महापात्र जी? पुणे वन ट्रॉपिकल, हाँ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और ये नोएडा वाला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडियम रेंज फोरकास्टिंग सेंटर है। ये दोनों में काम डिवाइडेड है, लेकिन जो और भी सेंटर है जो डेटा कलेक्ट करके जो देते हैं और फिर हमारा आईएमडी के माध्यम से देश को हम सेवा करते हैं। मैंने गौर किया है एक चीज को कि हमारा साइंटिस्ट और हमारे जो जितना भी इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से डिवोट